That was है ना? Exactly. So by the time we reached, तो तब तक I think वो miracle हो चुका था या वो process में था. तो I vividly remember कि वो बार बार ये mention होता था वहाँ पर कि इतना bless किया है गुरुजी ने. तो हमारा कैसे गुरुजी के पास जाना हुआ, हमारी शादी हुई थी 91 में और बहुत कोशिशों के बावजूद भी कोई चाइल्ड नहीं था. तो ट्रीटमेंट वगैरह सब चल रहा था, सब कुछ हो रहा था. और इनके एक मामा जी थे जिनका गुरुजी ने ऐसे ही ब्लेस करके उनका बाईपास को बिल्कुल उड़ा दिया था एक ही रात में. तो वो बहुत उन्होंने 95 में पहले इंसिस्ट किया कि चलो हमारे गुरुजी हैं उनके पास चलो. तो जैसे आपने कहा ना कि जब तक गुरुजी नहीं बुलाते वो मौका नहीं बनता. 95 हम नहीं जा सके. फिर 98 में हम गुरुजी के पास जब पहुँचे और गुरुजी ऐसे एम्पायर एस्टेट में ऐसे नीचे ही बैठे हुए थे, टी शर्ट और जीन्स में बैठे हुए थे. तो हम अंदर घुसे और मामा जी ने बताया कि ये हमारे बहन के बच्चे हैं, इनको ब्लेस कर, इनका कल्याण कर. तो हम आगे गए और गुरुजी के कान में मैंने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि गुरुजी ने कहा हाँ कि 10. तो मैंने धीरे से कान में बोला कि गुरुजी इस तरह से काफ़ी साल हो गए हैं शादी को और कोई बच्चा नहीं है. तो गुरुजी ने मुझे एक ही बात बोली, हाजिरी लानी पड़ेगी. हाजिरी हमें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन सबसे समझ में बाद में ये आया कि आते रहना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, हमने भी अपना नियम बांध लिया. हफ्ते में एक दिन हमको गुरुजी ने समहाउ कहा कि कम वंस अ वीक, एक ही बार आना है आपको, क्योंकि शायद हम दोनों ही वर्किंग थे तो उसकी कन्वीनियंस को देखते हुए. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम थर्सडे को जाते थे. जाते रहे और जैसे कि जेठा अंकल ने अभी बोला कि बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में हर समय आते रहते थे कि गुरुजी ब्लेस क्यों नहीं कर रहे. ऐसे मन में कई बार ऐसे होता था. लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में वो नहीं मिल रहा था तो और कुछ नहीं मिल रहा था. और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरी जॉब परमानेंट हुई यूनिवर्सिटी में. जैसे कि हमने एज अ यंग कपल हमने पहली बार एक प्रॉपर्टी ली विच वाज लाइक अ बिग थिंग. और भी मतलब मैं कहूँगी छोटे छोटे ऐसे हमारे जीवन में कल्याण होते रहे, शायद जिसका हम उतना दारोमदार गुरुजी पे नहीं डालते थे. लेकिन आज मतलब आज क्या, बहुत पहले से हमें अब ये समझ आने लगा कि ज़िंदगी में कुछ भी इतना सीधा नहीं चलता है जब तक किसी का हाथ ना हो आपके सर पे. और वो हमें बहुत जल्दी समझ में आ गया जब रेखी अंकल होते थे. अंकल याद है, रेखी अंकल होते थे. तो वो रेखी अंकल मेरे से हमेशा पूछते थे आके क्या, व्हाट इज़ द न्यूज़, एनी गुड न्यूज़. तो मैं उनको बोलती थी कि अंकल कुछ है नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है. तो वो मुझे बार बार पूछते थे. उतना ही ज़्यादा मुझे रियलाइजेशन होता था कि अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा है. इट वॉज ऑलरेडी 2000 2 साल हो चुके थे हमें आते हुए वहाँ पर. तो एक दिन रेखी अंकल कहते, अरे ज़्यादा हो गया ये तो, कुछ तू चल मेरे साथ. तो मुझे लेके गए गुरुजी के पास. हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी, सच बताएं तो. पहुँचे गुरुजी के पास और उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसा कल्याण किसी नहीं कितना है हले. तो गुरुजी ने पहले तो मेरी तरफ देखा, फिर अंकल की तरफ देखा, फिर मुझे कहते हैं दौड़ जाए तो बड़ी आई है अप्रोच लान वाली. और ये इतना एम्बैरेसिंग मेरे लिए कि बड़ा, मैं तो सोच के गई कि आज तो मेरा काम हुआ ही हुआ. और डांट खा के वापस आ गई. और बाहर आके फिर अंकल आए पीछे कहते, ओ कोई गल नहीं, वक्त होता है, एक समय होता है, वो गुरुजी अपने आप देखेंगे, चिंता नहीं करना. तो वो वक्त कैसे आया, नेक्स्ट ईयर इनका, अच्छा हमने गुरुजी से ये पूछा कि गुरुजी जैसे हमारा जो ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है वो चलता है.